मम्मी खाना खा रही, पानी लेके नहीं बेटी, पानी दे देना है। कभी भी मम्मी पे पापा पे क्रोध गुस्सा नहीं करना। जो बच्चे लोग मम्मी पापा पे क्रोध गुस्सा करते हैं उन बच्चे लोगों के लिए बहुत पाप मिलता है। वे बच्चे लोग कभी भी जीवन में सुख नहीं रह सकते, क्योंकि मम्मी पापा देख रहे हो हम लोगों का जो जन्म हुआ कितना कष्ट सह के उन्होंने जन्म दिया, और वे खुद गीले बिस्तर पे सोई और हम लोगों को सूखे बिस्तर पे सुलाया। इसलिए माता पिता की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। माता पिता जब थके हों तो उनसे पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। बीमार हुए हो तो दवाई के लिए पूछना चाहिए। दुख नहीं पैदा करना है, कर्तव्य करना है। माता पिता बीमार हो गए तो अपने दुख करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। माता पिता बीमार है तो कर्तव्य क्या है? दवाई गोली का पूछना। जैसे तुम कभी भी कोई बीमार हो जाते हो तो माता पिता क्या करते हैं? दवाई गोली के लिए तुम्हें लेके जाते हैं। इसी तरीके से बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, उन लोगों से भी ऐसा कभी भी माता पिता से क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम माता पिता से क्रोध कर रहे हैं तो अपना कर्तव्य हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हमें अपने कर्तव्य को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और तुम लोगों के लिए कितना अच्छा अवसर मिला है यहाँ पे भगवान बुद्ध की शुद्ध शिक्षा को सुनने का। हो सकता है तुम बच्चे लोग मोबाइल में सुनते हो भगवान बुद्ध की शिक्षा, लेकिन वह तुम लोगों के लिए नहीं है। तो कितना अच्छा मौका मिला है, और तुम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ मिल रही है, पढ़ाई और धम्मा। तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारे माता पिता किसी किसी के पढ़े लिखे होंगे, 10वीं की होगी, 12वीं की होगी, लेकिन वो आपस में मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? क्रोध, लड़ाई झगड़े, तू तड़ाक, शांति नहीं है। क्यों? पढ़ाई तो है उनके पास, पैसे भी हैं, क्या नहीं है? धम्म नहीं है, भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा किसी किसी के पास भगवान बुद्ध की शिक्षा है, मानो वे बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं और वे कहीं हिंदू देवी देवता के यहाँ नहीं जाते हैं, और बल्कि वो हिंदू देवी देवता की बुराई करते हैं। ऐसे तुमने देखा होगा उनके घर पे भगवान बुद्ध का फोटो, कैलेंडर, मूर्ति होगी, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी देखा होगा कि वो लोग भी बहुत क्रोध गुस्सा करते हैं। तो समझना चाहिए वो भगवान बुद्ध की केवल पूजा करते हैं, वो भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं सुनते, भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं सुने सही, केवल उन्होंने यूट्यूब से या इधर उधर चीज़ें पढ़ ली बस। तुम लोगों को कितना अच्छा मौका है कि रोज यहाँ पे सुनने का मौका है ना। मानो एक पौधा है, हमने अगर तुम्हें पौधा दे दिया, एक फुलवारी का, गुलाब के फूल का, तुमने घर पे लगा लिया। अगर तुम उसमें रोज पानी नहीं दोगे तो क्या वो पौधा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही हमारा मन है, हमारे मन को रोज धम्मा चाहिए। जहाँ पे हम सीखने गए थे वहाँ पे एक एक दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे प्रवचन सुनते थे, क्योंकि मन को क्या चाहिए? हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। मन कुछ ना कुछ खोजता रहता है ना। तो बच्चे लोगों को जैसे खो खो खेल रहे हैं, खो खो खेलने के बाद मन आता है बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, फिर मन आता है साइकिल चलाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहा है। किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन सुख मिल रहा है क्या? नहीं। शाम को सोते तो बड़ा उदास, बड़ा रोते रोते। सुबह वो बच्चे लोग उठते भी नहीं है। तुम लोग देखते हैं कितने सारे बच्चे लोग सुबह में आते ही नहीं है। क्यों? वो लोग दिन भर वही सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए तुम बच्चे लोगों के लिए मौका मिला भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुनने का और इस पौधे को बढ़ाने का। जैसे बताया ना, तुम्हारे मम्मी पापा के पास शिक्षा है लेकिन शांति नहीं है, इसलिए तुम लोगों को दोनों मौका है, शिक्षा भी और शांति भी है। इसलिए एक कर्तव्य करते रहना है, माता पिता की सेवा करते रहना है।
जितनी हम माता पिता की सेवा करेंगे उतना धम्म हमको और अच्छे से समझ में आएगा, और जितना धम्म हमको अच्छे से समझ में आएगा उतना हमारे मन में शांति जल्दी से आ जाएगी। इसलिए सभी बच्चे लोगों को अभी हम आशीर्वाद करेंगे। आप सभी बच्चे लोगों ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुन के यहाँ पे बहुत सारा पुण्य संचित किया है। ये सभी पुण्य आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के माता पिता रिश्तेदारों को अनुमोदन करेंगे। आज जो भी पुण्य संचित किया है ये सभी पुण्य आप सभी बच्चे लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से आप सभी बच्चे लोगों की दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। आप सभी बच्चे लोगों को भी राग देश मोह को नष्ट करके परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार हो। साधु साधु साधु। और ये सभी पुण्य आप सभी लोगों के माता पिताओं को अनुमोदन करते हैं। उन माता पिताओं को भी भगवान बुद्ध की शिक्षा मिले, उनकी दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। उनको भी भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चल के सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। और ये सभी पुण्य इस गाँव वाले लोगों को, इस जनपद के लोगों को, इस प्रदेश के, अपने भारत के जितने भी प्राणी हैं उन सबको, सभी समाज के लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बौद्धों को, सब लोगों को, हमारे देश के सिपाही लोग हैं, आर्मी लोग हैं, फौजी लोग हैं, उन लोगों को अनुमोदन करते हैं। हमारे देश के डॉक्टर लोग हैं जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। और ये सभी पुण्य इस विश्व में रहने वाले सभी मनुष्यों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। उनको भी भगवान बुद्ध के बताए हुए चार आर्य सत्य का परम सुख को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। हमारे बोलने के बाद बोलेंगे, आओ मन का दीप जलाएं, बुद्ध शरण में जाएं। आओ मन का दीप जलाएं, धम्म शरण में जाएं। आओ मन का दीप जलाएं, संघ शरण में जाएं। साधु साधु साधु।